एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 8। अगेन 15 क्वेश्चंस करेंगे। आप ऐसी रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की करते रहिए। वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए क्योंकि मेनली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वोकैबुलरी के हैं, बीट सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, राइट, इडियम्स, फ्रेजेस उसके रिलेटेड हैं। सो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही जाएंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं स्नैप के इंग्लिश सेक्शन में, जो कि आपको ट्राई करना चाहिए आपके 10 मिनट में हो जाए, बिकॉज ज्यादा जो वेटेज है वो या टाइम है वो आपको रीजनिंग या मैथ सेक्शन में देना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ सॉल्व कीजिए हर एक क्वेश्चन। नेवर फॉरगेट टू रीड द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आप हमेशा रीड कीजिए। करना क्या है, सो यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो अपना वर्ड है यूनाइट। यूनाइट करना लोगों को, मतलब, या यूनाइट करना किसी भी चीज को मतलब कंबाइन करना, इजंट इट, ना कि अनफोल्ड या अनचेन या अनहिंज करना। अनहिंज अनचेन इज सिमिलर, राइट। सो कंबाइन। कॉम्बैट मतलब बिग फाइट, कि दो कंट्रीज के बीच में कॉम्बैट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, राइट, फिर हमने बातचीत बंद कर दी, तो कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ बिग फाइट, कॉम्बैट इज अ बिग फाइट। तो ये एग्जैक्ट सिनोनिम उसका नहीं होगा। क्वारल भी वैसे, क्वारल पड़ोसी पड़ोसी के बीच में क्वारल हो गया, कुछ ना आर्ग्यूमेंट हो गया। सो कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, फ्यूड, दीज आर मोर लाइक आर्ग्यूमेंट्स। फाइट मतलब प्रॉपर फाइट है, इधर से भी गोली मार रहे हो, उधर से भी बंदूक चल रही है ना, मोर लाइक दैट। सो कॉम्बैट, फाइट इज मच मोर सिमिलर। Now here we have to find opposite in meaning. So stationary, देखो सबसे पहले दो वर्ड स्टेशनरी, इसमें ए है, देखो यहाँ पे ए है। एक दूसरा होता है स्टेशनरी, ई। अगर ई होता है उन स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, पेन, राइट, शार्पनर, जो आपकी वो सब चीजें होती हैं वो स्टेशनरी का सामान है। बट ए मतलब कांस्टेंट, कि आई एम स्टेशनरी एट दिस प्लेस, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठी हूँ, लाइक अ मूर्ति, राइट, लाइक दैट, लाइक कि मैं कुछ मूव नहीं कर रही हूँ। तो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहा है। तो अगर कोई मूव कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा, मोबाइल। मोबाइल मीन्स मूविंग, राइट, लाइक ऑटोमोबाइल, राइट। मोबाइल मीन्स नॉट रैपिड, रैपिड तो ठीक है, बट मूव कर रहे हो पहले, तो वो पहले फास्ट कर रहे हो या स्लो कर रहे हो, राइट, लाइक दैट। कंसीड का मतलब होता है टू अग्री, किसी भी बात को मान जाना। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, राइट, टू रिफ्यूज, मना कर देना कि नहीं नहीं, आई डोंट अग्री, टू डिसअग्री, not to object but to disagree. So refuse will be a better word than, better opposite या antonym than object. Grant means to give, right. I grant you permission, I give you permission. Exceed का मतलब भी agree होता है. Okay, question number 5. My first lesson on something, of my first lesson on this subject, on English, my first lesson on, right, punctuality, always on, right, never in ya upon. At one point it looked as if an area of agreement would, okay, dash, especially over the issue of productivity linked wages. So at one point लगा कि एक agreement हो जाएगा, आ जाएगा, especially product इस issue related, बट शायद नहीं हो, पता नहीं। तो एट एन एरिया ऑफ अग्रीमेंट वुड सेटल, एक एरिया ऑफ अग्रीमेंट आ जाएगा। सो आ जाएगा मीन्स वुड इमर्ज, नॉट वुड ग्रो। इन एरिया ऑफ अग्रीमेंट, एरिया, राइट, एरिया ऑफ अग्रीमेंट वुड ग्रो नहीं, वुड कम आउट नहीं, वुड इमर्ज। ओके, सी ये जितने वर्ड्स हम करें, स्पेशली लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 और 6, वो बहुत यूसेज बेस्ड था, मतलब इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पे यू कैन स्टिल, आई वुड से कि आप सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन दी सेंटेंसेस, राइट। तो 15 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स जो आप या तो पता है या नहीं पता है, दैट्स ओके। आप 15 में से 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट हैं, 10 प्लस, तो इन अ वे वर्बल का सॉर्टेड है। अब आप ओवरऑल कट ऑफ निकालने पे फोकस कीजिए। ठीक है, सॉल्व एज पर द डायरेक्शंस गिवन बिलो, फाइंड द ऑड मैन आउट। ओके, सो बिम्यूज मतलब कंफ्यूज हो जाना, तो ठीक है, ए और डी का तो सेम। बिविल्डर मतलब भी कंफ्यूज, रीयूज करना, किसी चीज को दोबारा रिसाइकिल करना, सो यही ऑड वन आउट है। एपिक्यूरियन मीन्स समवन हु हैज ग्रेट टेस्ट इन समथिंग, एट ग्रेट टेस्ट। गुरमे भी वही होता है कि भाई उसको खाने की पहचान है, कि अच्छी मिठाई कौन सी है, राइट, अच्छा ये कौन सा है, हर चीज का। गैस्ट्रोनॉमिस्ट मतलब अगेन फूड का एक्सपर्ट, खाने का उसको बहुत एक्सपर्टीज है, राइट, लाइक दैट। हिडियस मतलब बैड लुकिंग, सम यू कैन से समबडी इज वेयरिंग बैड क्लोथ्स, सो लुकिंग हिडियस। या फैशन शो जब भी देखने जा रहे हो, इनवाइट किया गया है, तो एवरीबडी वेयर्स, नोबडी कैन लुक हिडियस, लाइक दैट। सो बेसिकली बैड लुकिंग या शैबी लुकिंग, कोई सो के उठ के घर से बाहर घूम रहे हो, लाइक दैट, तो हिडियस उस तरह से हम बोल सकते हैं। सो बाकी सब टेस्ट, फूड एक्सपर्टीज रिलेटेड है, फूड एक्सपर्टीज रिलेटेड वर्ड्स है, वेयर एज हिडियस मतलब बैड लुकिंग। सो डी इज ऑड वन आउट।
lying like a duck, dying duck in a thunderstorm. So इसमें क्या करना है? Correct meaning of proverb and idiom. If there is no correct meaning given, you can choose none of these. So like a dying duck in a thunderstorm. So means see, इसका मतलब होता है dying duck in a thunderstorm का मतलब होता है basically feeling very hopeless, sad कि आप कुछ नहीं हो सकता, you're feeling very depressed, very very low. So इन सब में उस तरह का वर्ड तो एक ही है dejected ना, नॉट कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, ऐसे नहीं हिम्मत आ रही क्या होता है आपको, लग रहा है आप कुछ नहीं हो सकता, आप जाने दो ना, लाइक दैट. नेवर नेवर लैंड मतलब होता है यू आर इन दिस इमेजिनरी सिचुएशन ऑल द टाइम, कह रहे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड यू आर नॉट रियली वर्किंग हार्ड फॉर इट. 50% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर इन नेवर नेवर लैंड, इजंट इट, कि हम एक दिन में 8 घंटे सोचते हैं क्या होगा फ्यूचर में और उस पर सिर्फ शायद आधा घंटा मेहनत करते हैं, इजंट इट. बहुत सारी चीजें होती है. सो वी शुड नॉट बी नेवर नेवर लैंड, कि वो नेवर ही रहेगा अगर हम वी आर नॉट वर्किंग. 8 घंटे उस पर काम करो, 1 घंटा इमेजिन करो, राइट. इमेजिनेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, तभी कि वो मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, बट यू कांट गिव मोर प्रोपोर्शन टू इमेजिनरी प्लेसेस, है कि ये हो जाएगा फ्यूचर में. अब 1 घंटा मैंने पढ़ाई की, अब नाउ ड्रीम की चलो अब तो मैं, समझ रहे हो ना, SIBM में नेक्स्ट ईयर बैठी, राइट. ड्रीम इज गुड व्हेन यू आर वर्किंग इक्वली हार्ड, जितने सपने देख रहे हो उतना ही काम भी कर रहे हो. इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस, यूटोपियन इज बेस्ट प्लेस और सिचुएशन, तो ये हो सकता है अ प्लेस दैट इज वर्स देन हेल, नहीं, इट्स अ गुड प्लेस. मतलब आप एक बहुत ही अच्छे सपने देख रहे हो बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, विच उसको हम नेवरलैंड बोलते हैं कि ये चीज होगी नहीं क्योंकि somebody is not working towards it. हॉन्टेड प्लेस भी नहीं, इट्स अ गुड, नेवरलैंड मीन्स अ गुड इमेजिनरी प्लेस. नॉट ऐसे नहीं लगता कि आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, हमको लगता है इमेजिनेशन कि हम पहुंच जाएंगे, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ फॉर इट. सो ए इज द बेस्ट ऑप्शन. द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट, राइट. मैन ने बोला कि नहीं नहीं मैं अपना गिल्ट या अपनी गलती नहीं मानूंगा, ठीक है. द मैन एम्फेटिकली रिफ्यूज टू कन्फेस, एम्फेटिकली नो स्पेसिफिकली उसने बोला, ठीक है, फाइन है ये ऑप्शन. द मैन रिफ्यूज टू कन्फेस हिज गिल्ट, अगर बोलते टू रिफ्यूज टू कन्फेस माई गिल्ट तो हिज इज करेक्ट है, वरना नहीं. द मैन टोल्ड दैट ही डिड नॉट कन्फेस, नो आई डोंट, आई विल नॉट कन्फेस, इट्स नॉट लाइक आई रिफ्यूज्ड, मैन टोल्ड, राइट. सो नॉट टोल्ड इज रॉन्ग. द मैन वॉज स्टबर्न इनफ टू कन्फेस गिल्ट, राइट, नॉट रियली. एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें नहीं चाहिए, जैसा सेंटेंस है उसको ही हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. सो ए इज करेक्ट. नीता ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ टी. सो नीता ने अपने सर्वेंट को बोला मेरे लिए एक चाय, एक कप ऑफ टी, राइट, एक कप चाय लाइए. सो नीता टोल्ड, right, ordered her servant. So said is wrong, right. Told her, when you're told to do something means you're ordered, right. Like for example you can say I'm told to finish this 50 question today by my teacher. You're told to do मतलब you are in a way ordered by your teacher कि आज तो आपको 50 questions करनी है, not teacher said to you, right. So told मतलब told is an alternative word for order, so या तो A या D. Told her servant bring a cup of tea, bring her that cup of tea. Told her servant, right. So bring her इधर पे लिखा है, so this her is necessary, so D is a better alternative or better like your change हम कर सकते हैं, best expresses the given sentence than option A. Now यहाँ पे क्या है, अपना analogy है, इन क्वेश्चन को हम analogy बोलते हैं. So money wealth same meaning है ना, I have a lot of wealth, I have a lot of money, like that, right. Some people say, although I don't think ऐसा पॉसिबल है, राइट. मतलब एज इन जिसके पास होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं है, मनी डजंट हैव टू से आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, लाइक दैट. सो कौन से वर्ड्स सिमिलर हैं इसमें से? पिटी, काइंडनेस, दया दिखाना, मे बी क्रूअल और एंगर नहीं, इजंट इट. क्रूअल होना मतलब बहुत बैड और एंगर मतलब अलग है. वाइज और एजुकेशन नहीं, वाइज पर्सन जनरली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी बात है, बट वाइज एंड एजुकेशन इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, इजंट इट. सो नहीं. प्राइड एंड ह्यूमिलिटी भी सेम नहीं. प्राइड ना गर्व होना है, मुझे अपने पे बहुत गर्व है, मेरे को तो लाइक ना मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए. ह्यूमिलिटी मतलब हाँ यार मेहनत की तो आ गए आप, मेहनत करोगे आपके भी आ जाएंगे, कोई घमंड वाली बात नहीं है. तो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए, सो नॉट रियली. सो पिटी एंड काइंडनेस, राइट, इज मच मोर सिमिलर. ओके.
पेन इज अ टूल, इससे क्या करते हैं हम लिखते हैं। सो किस टूल से क्या एक्शन करते हैं, तो क्या म्यूजिक टूल है, और क्या म्यूजिक से सिंगिंग होती है? सिंगिंग तो भैया गाते इंसान से, सिंगर से होती है, राइट? यू नीड वोकल कॉर्ड्स, सो दिस इज नॉट द राइट टूल। क्या नीडल से स्टिचिंग होती है? डेफिनेटली होती है, ये टूल सही है। क्या एक्सरसाइज से डांसिंग होती है? डांसिंग इज ऑल्सो डेफिनेटली वन ऑफ द एक्सरसाइज, बट इट्स नॉट अ टूल एज सच, नॉट अ थिंग। क्या टूल से कारपेंटर बनता है? कारपेंटर पर्सन है, हमें एक्शन ढूंढना है, इजंट इट, कि किस टूल से क्या एक्शन होता है। सुनो, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक, देखो ब्रिक से वॉल बनती है, एक एक ब्रिक से एक बड़ी सी वॉल बनेगी। सो ब्रिक का जो पूरा ग्रुप ऑफ ब्रिक्स विल मेक द वॉल। तो क्या बहुत सारे पेपर से इंक बनती है? नहीं। क्या बहुत सारे ट्री से फॉरेस्ट बनता है? यस। क्या बहुत स्ट्रेस से आपको खुशी मिलती है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या बहुत सारे ग्रीन कलर से रेड बन जाता है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर। आप आंसर्स, अपनी आंसर की यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेट मी नो हाउ मेनी डिड यू स्कोर करेक्ट आउट ऑफ 15, व्हाट इज योर स्कोर? जो भी स्कोर है इट्स ओके, इट जस्ट हैज टू इम्प्रूव एवरी टाइम, बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता रहे। 10 या 12 प्लस आपका स्कोर है तो बस शांत रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओवरऑल आपको कट ऑफ क्लियर करना है स्टूडेंट्स, वही मैटर करता है। 40 प्लस आउट ऑफ 60, 40, 45 प्लस के रेंज में अगर आपका आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जस्ट मेंटेन इट। नहीं आ रहा है तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा। स्ट्रैटेजीज एक जगह है, हार्डवर्क एक जगह। सिर्फ स्ट्रैटेजी से किसी के 100% या 90% नहीं आते हैं, वो मेहनत से ही आते हैं, आपको ये याद रखना है। स्ट्रैटेजी सुन के आपको अपनी मेहनत डेफिनेटली करनी, सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन के, क्योंकि बहुत सारे वीडियो स्ट्रैटेजी पे ही होते हैं, लाइक मैंने देखे यूट्यूब में, आपने भी देखे, पर सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन के चीजें इंप्रूव नहीं होती हैं। सो मेक श्योर कि ठीक है स्ट्रैटेजी भी आप सुनिए, पर डेली प्रैक्टिस, राइट? ऑफ अगर आप पूरा स्नैप दे रहे हो, 1 आवर का एग्जाम हो तो 1 आवर आप एक और पूरा फुल लेंथ टेस्ट दो, मॉक दो, डेली बेसिस पे दो। इनफैक्ट स्नैप आप देखो तो इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स तो स्नैप कंपैरेटिवली सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट कंपटीशन ज्यादा है, फिर सबके लिए भी इजी है। अगर डिफिकल्ट नहीं तो सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट नहीं है या इजी है, लाइक दैट। सो कंपटीशन इज मच मोर, यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड इवन फॉर दिस एग्जाम, राइट? फॉर दैट मैटर। सो मेक श्योर आप डेली 1 मॉक दो। स्नैप ऐसे एग्जाम है जो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, राइट? ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं है। सो दैट इज इट, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस।